अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बाय द नेम ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज मीन बाय डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन? दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट टॉपिक डियर। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है टू शो और टू फॉर, यानी किसी चीज़ को दिखाना। टू शो समथिंग यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अगले बाद में हम इसके डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन असल में है क्या चीज़। दे आर ईदर यूज टू रेफर्स टू पीपल और थिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या तो चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे या लोगों की तरफ इशारा करेंगे। हम इशारा क्यों करते हैं? जब हम किसी ख़ास चीज़ को या किसी ख़ास शख्स को या किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये एक टेबल है, ये एक मार्कर है, वो एक आदमी है, वो एक टीचर है, वो एक प्रोफेसर है। तो इस अंदाज से हम जब इशारा करते हैं तो वो हम किस की हेल्प से करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हेल्प से करते हैं। अच्छा, अभी नाजरीन हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? दिस और दैट या दिस। अभी दिस और दैट या दीज और दोज। अभी दिस और दैट जो है ये दैट जो है हम फॉर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि दिस जो है ये हम नियर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। यानी ये दूर चीज़ों के लिए और ये हम नज़दीक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस इज़ अ मार्कर और दैट इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ टेबल और दैट इज़ अ टेबल। जब हम नज़दीक चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो हम कहते हैं दिस, और जब हम दूर चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो फिर हम कहते हैं दैट। अभी अगर हम किसी ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे, यानी हम कहते हैं वो लोग हैं, वो टीचर्स हैं, ओके, ये मार्कर्स है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल्स हैं, तो फिर हम उसके लिए हम दीज और दोस का यूज़ करेंगे। डियर, दैट का जो प्लूरल फॉर्म है वो है दोस और दीज का जो प्लूरल फॉर्म है वो है दीज। क्यों? जब हम एक चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम कहते हैं दैट, जब हम ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं फिर हम कहते हैं दीज और दोज। अच्छा नाज़रीन, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दिस इज अ बुक ऑन द टेबल। अभी जो दिस है ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? कि ये चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। जब हम कहते हैं कि दैट इज अ चेयर इन द यार्ड, ओके, सहन में एक चेयर है, तो मैं यूज़ करता हूँ दैट, यानी हम दूर चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। जब मैं कहता हूँ दिस इज़ अ टीचर इन द क्लास, सो दिस का यूज़ मैंने किया क्योंकि टीचर मेरे नज़दीक है और टीचर एक है। जब हम प्लूरल की तरफ इशारा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दीज आर चेयर्स इन द क्लास, मैंने दीज का यूज़ किया तो दीज प्लूरल की तरफ इशारा करते हैं, यानी ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर। जब मैं कहता हूँ दोज आर पीपल ऑन द रोड, सो दोज की तरफ मैंने इशारा किया, यानी दूर है, यानी लोग मुझसे दूर हैं, तो मैं कहता हूँ दोज आर पीपल ऑन द रोड। जब मैं कहता हूँ कि दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, दीज आर ग्लासेस ऑन द टेबल, तो डियर ये जो है हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये हम प्लूरल की तरफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी अगर आपसे किसी ने पूछा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो ठीक है, अभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम इसे क्यों कहते हैं? नाजरीन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको हम इसलिए कहते हैं कि जब दिस, दैट और दिस और दोस के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए, किसी शख्स का, किसी चीज़ का नाम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इसके बाद यानी नाउन आ जाए, नाउन कम्स आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो फिर हम उसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जब दिस, दैट, दिस, दोस के बाद नाउन आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस बुक। अभी मैंने कहा दिस बुक, क्यों मैंने कहा दिस बुक? मैंने एक ख़ास चीज़ की तरफ इशारा किया, ये वाला किताब। कौन सा किताब? एक ख़ास किताब, ये वाला किताब। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस लैपटॉप। कौन सा लैपटॉप? ये वाला लैपटॉप। फॉर एग्जाम्पल दिस टीचर इज़ इंटेलिजेंट। जब मैंने कहा कि दिस टीचर क्या है? इंटेलिजेंट है, यानी ज़हीन है। नजरीन मैं यहाँ पे यही एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दीज टेबल्स आर आउट ऑफ क्लास, और मैं कहता हूँ दीज बुक, यानी टेबल मैंने यूज़ किया और यहाँ पर मैंने पीपल यूज़ किया, यानी दिस और दोस के बाद मैंने डायरेक्ट नाउन यूज़ किया।
تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو. اچھا ناظرین، ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو جو ہیں یا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن یہ سبجیکٹ میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایز اے آبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی جملے کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں اور کسی جملے کے آخر میں بھی آ سکتے ہیں. نیچے میں نے اگزامپل دیا ہے ایز اے سبجیکٹ آف اے سینٹینس اور ایز اے آبجیکٹ آف اے سینٹینس. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں دس از مائی بیسٹ ٹیچر، سو یا دیٹ از مائی بیسٹ ٹیچر، تو اس کو میں نے بگننگ پہ یوز کیا. اگر میں کہوں کہ دیز آر مائی بیسٹ ٹیچر یا میں کہتا ہوں دوز آر مائی بیسٹ ٹیچر، تو اس کو میں نے ایز اے سبجیکٹ یوز کیا، یعنی سبجیکٹ کی جگہ. اور اگر میں کہتا ہوں what is that یا what is this، تو اس کو میں نے ایز اے آبجیکٹ یوز کیا. سو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اور اس کو ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بھی کہا جاتا ہے. ہوپ یو ہیو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تھینک یو سو مچ.